दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों माँ लक्ष्मी 3 औरतों का घर पैसों से भर देती है। कौन सी वो 3 औरतें हैं जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों कहते हैं कि घर की बेटी और बहू लक्ष्मी का रूप होती है। भारतीय संस्कृति में घर की बहू बेटी को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। घर में बेटी का होना मतलब साक्षात लक्ष्मी जी का प्रवेश माना जाता है। दोस्तों ये बेटियां बेटों से भी ज़्यादा सुख और समृद्धि घर वालों को देती हैं। इसलिए हमारे यहाँ हर शुभ काम घर की लक्ष्मी यानी बहू और बेटी को विशेष महत्व दिया जाता है। पर इसके साथ घर की गृह लक्ष्मी को अचित अनुचित कर्म का फल भी घर के सुख सौभाग्य पर प्रभाव डालता है। दोस्तों जहां एक तरफ घर की बेटी शादी के बाद विदा होकर चली जाती है तो वहीं दूसरी ओर किसी दूसरे की बेटी हमारे घर बहू बनकर प्रवेश करती है। इस तरह हमारे घर में लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है। इसलिए दोस्तों घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बने रहने के लिए आवश्यक है कि घर की लक्ष्मी कुछ बुरे या अशुभ कर्मों से खुद को बचाए रखे। दोस्तों अक्सर ऐसा कहा जाता है कि घर की औरतें किसी भी घर को चाहें तो स्वर्ग बना सकती हैं और किसी भी घर को चाहें तो नरक भी बना सकती हैं। वो घर की महिलाएं ही होती हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन को बेहतर बना सकती हैं। पत्नी के रूप में जहां एक महिला हर कदम पर अपने पति का साथ देती है और उसे जीवन का सही मार्ग दिखाती है, तो वहीं बेटी के रूप में वह लक्ष्मी के समान होती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे घर की औरतों को करने से बचना चाहिए। साथ ही दोस्तों आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे भी कार्यों के बारे में बताने वाले हैं जो घर की औरतों को अवश्य करना चाहिए। दोनों आज के इस वीडियो में दोनों बातें हम आपको बताने वाले हैं, तो प्रिय दर्शकों बने रहना वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे पहले जानते हैं कि वे कौन से काम हैं जो औरतों को घर में भूल कर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा लक्ष्मी उनके घर से चली जाएगी। और उसके बाद आपको बताएंगे कि वे कौन से काम हैं जो औरतों को करना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी उनके घर में हमेशा बनी रहती है। आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात साफ सफाई। ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि लक्ष्मी माँ को साफ सुथरा घर सबसे अधिक प्रिय होता है, जहाँ हमेशा साफ सफाई रहती है। देवी लक्ष्मी का साफ सफाई विशेष प्रिय है और जहाँ उचित साफ सफाई नहीं होती वहाँ कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। लेकिन दोस्तों आजकल की नई जनरेशन अपने घर की साफ सफाई से ज़्यादा खुद के सजने और संवरने पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। दोस्तों ये लोग खुद को तो साफ सुथरा रखते हैं लेकिन घर की सफाई की तरफ ध्यान नहीं देते। ऐसे में इन आदतों के चलते जहाँ घर में गंदगी इकट्ठा होती है तो वहीं देवी लक्ष्मी आपसे नाराज होकर चली जाती है। इसलिए अगर आप चाहती हैं कि आप घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे यानी आपके घर में, तो आपको घर की साफ सफाई पर उचित ध्यान देना चाहिए। दोस्तों दूसरी बात पूजा पाठ। हर घर की खुशहाली के लिए सुबह शाम दीपक और अगरबत्ती लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक माहौल बना रहता है। लक्ष्मी माँ को सकारात्मक माहौल में रहना पसंद है। वहीं जिस घर की औरतें पूजा पाठ की ओर ध्यान नहीं देती हैं वहाँ नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है और माँ लक्ष्मी ऐसे घर में रहना पसंद नहीं करती हैं। दोस्तों अगली बात है लड़ाई झगड़े। जिस घर में नित नए दिन विवाद होते रहते हैं उस घर में लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है। स्त्री हो या पुरुष ये दोनों पर समान रूप से लागू होता है। पुरुष को कभी स्त्री के साथ गलत व्यवहार मारपीट नहीं करना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है। जिस घर में स्त्री का सम्मान ना हो उस घर में माँ कभी निवास नहीं करती है। इसी तरह जिस घर पर संध्या समय आलस सोना रहता है, घर के सदस्यों से बात बात पर लड़ाई झगड़े, ये सब नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। संध्या समय सोना, वाद विवाद, स्त्रियों के साथ मार पिटाई, ये सब नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। ऐसे घरों में माता लक्ष्मी कभी भी निवास
नहीं करती है। दोस्तों अगला पॉइंट है दान दक्षिणा। स्त्री के द्वारा दिया गया दान पुण्य कई समान के योग्य माना जाता है। पुराणों के अनुसार स्त्री को दान करते रहना चाहिए। किसी भूखे गरीब को दुत्कारना, अपमान करना नकारात्मक प्रतीक माना जाता है। स्त्री दयावान होती है, अतः उनके द्वारा दान किए जाने से घर में खुशहाली बनी रहती है। कभी कभी स्त्रियों के दुर्व्यवहार के कारण, जैसे घर के बाहर गाय या कुत्ता आ जाए तो उसे मार के भगा देना, इस तरह के व्यवहार वाली महिलाओं से लक्ष्मी माँ सख्त नफरत करती है। जिस घर में किसी गरीब की इज्जत ना होकर दुत्कारा जाना माता लक्ष्मी के क्रोध का कारण माना जाता है। स्त्रियों को चाहिए अपने के सामर्थ्य के अनुसार गरीब को दान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों अगला पॉइंट है रात में झूठे बर्तन। सनातन धार्मिक मान्यताओं में घर की रसोई का विशेष महत्व दिया गया है। माना जाता है रसोई को साफ सुथरा रखने से देवी लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती है, परंतु कुछ लोग झूठे बर्तन को इकट्ठा होने देते हैं, जिससे कि देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है। ये कार्य नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में घर में सुख समृद्धि बने रहने के लिए ज़रूरी है कि रात में झूठे बर्तनों को धुलकर साफ रसोई को हमेशा साफ कर लेना चाहिए। आइए दोस्तों वीडियो में जानते हैं कि वे कौन से कार्य हैं जो महिलाएं अगर करती हैं, यानी औरतें ये काम करती हैं तो उनके घर में लक्ष्मी हमेशा मेहरबान रहती है और इतना पैसा आता है कि आप संभाल नहीं पाओगे। सबसे पहले शास्त्रों में बताया गया है कि रात के समय घर की महिला को घर के पूजा स्थल में दिया अवश्य जलाना चाहिए। माना जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन रात्रि में दीपक प्रज्वलित किया जाता है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन धान्य आशीर्वाद देती हैं। प्रतिदिन रात्रि के समय शयन कक्ष और पूरे घर में कपूर जलाकर दिखाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। शयन कक्ष में कपूर जलाकर दिखाने से पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े खत्म होते हैं, तो वहीं पूरे घर में कपूर दिखाने से परिवार के संबंधों में मधुरता आती है, तनाव और आपसी मनमुटाव भी दूर होते हैं। दोस्तों जिन घरों में माता पिता और बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखा जाता है, वहाँ हमेशा ईश्वर की कृपा बनी रहती है। रात को सोने से पहले या अवश्य देख लेना चाहिए कि घर के बड़े बुजुर्ग जैसे माता पिता आराम से सो चुके हैं या नहीं। उनको आराम से सुलाने के बाद ही स्वयं सोना चाहिए। वहीं रात को सोने से पहले घर के दक्षिण और पश्चिम कोने में एक दीपक जलाना चाहिए या फिर एक छोटा सा बल्ब लगा देना चाहिए, जिसे प्रतिदिन जलाकर इन दिशाओं में रोशनी की जा सके। इससे पितरों का आशीर्वाद बना रहता है और आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। तो प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।